Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, today we are going to learn using Fresnel biprism how to find out the expression for fringe width and wavelength of monochromatic light by using biprism. Once again listen this question कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट कि फ्रेस्नल biprism के हेल्प से we have to find out the expression for fringe width and the wavelength of monochromatic light by biprism. तो स्टूडेंट फ्रेस्नल biprism मेथड को अंडरस्टैंड करने के पहले वी हैव टू नो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इसको समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा कि किसी भी टर्म को अगर हम लोग उसके छोटे छोटे टर्म को अंडरस्टैंड कर लें तो बड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन भी ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो कम टू द पॉइंट एंड लिसन माई वर्ड्स केयरफुली और मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए. ऑफकोर्स ईच एंड एवरी टर्म आपका क्लियर हो जाएगा यूजिंग फ्रेस्नल biprism एंड पर्टेनिंग टू दिस क्वेश्चन जो भी टर्म्स आएंगे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. सो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट वर्ड है biprism. biprism क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अरे इसमें बाइप्रिज्म आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक है, डिफ्रैक्शन है, तो आखिर ये चीज़ें क्या हैं. इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा स्टूडेंट एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे फाइनली एक्सप्रेशन को निकाला जाता है. तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म है यहाँ पर देखिए बाइप्रिज्म मैंने लिखा है. ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं वेयर टू प्रिज्म्स आर एट बैक टू बैक पोजिशंस. बैक टू बैक पोजिशन मीन्स मैं आपको रफली दिखाता हूँ. बैक टू बैक पोजीशन का मतलब होता है ये जैसे ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म है, ये देखिए ये पोजीशन है बैक टू बैक. ओके लाइक दिस ऐसा है पोजीशन, ये प्रिज्म है और ये इसका बैक टू बैक. तो ये जो पोजीशन होता है दैट इज इस टाइप के जो प्रिज्म होते हैं उसको हम लोग बाइप्रिज्म बोलते हैं जो फ्रेस्नल ने यूज़ किया था. नेक्स्ट टर्म आता है मोनोक्रोमेटिक. नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? देखिए मोनोक्रोमेटिक. मोनो मीन्स वन यानी सिंगल. तो ये भी एक तरह का लाइट सोर्स है दैट इज ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम. ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम कंटेन्स अ सिंगल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी. इसमें एक ही सिंगल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे आइडेंटिफाई करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है. और मोनोक्रोमेटिक लाइट का बेसिकली यूज होता है इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करने के लिए. अब क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, इसलिए चूंकि ये सिंगल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है. इसका जो एंटोनिम होता है वो पॉलीक्रोमेटिक होता है जो मल्टीपल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. सो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. अब स्टूडेंट बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, तो उसे भी कुछ फिगर से समझिए कि क्या होता है ना डिफ्रैक्शन में कि जैसे आपका ये सोर्स है, ये आपका स्क्रीन है. अगर सोर्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, और वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब वो डिफ्रैक्ट हो रहा है, जब वो पास करता है तो वो थोड़ा सा मूव करता है, यानी एक इनफाइनाइट पोजीशन से वो मूव करता है. तो जैसे ये ऑप्टिकल पोजीशन हो गया, ये मूव कर गया. तो ये जो डिफ्रैक्शन पॉइंट हो रहा है, ध्यान से सीखिएगा, ये जो सोर्स ऑफ लाइट डिफ्रैक्ट हो रहा है तो इन दोनों के बीच यानी स्क्रीन और इस सोर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग को नॉन है. दैट मीन्स नियर बाय है, नज़दीक है, कंपेरेबल है, फाइनाइट है. तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, क्योंकि ये एट फाइनाइट पोजीशन पे है, कंपेरेबल है और एज वेल एज नॉन है. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन. ये जो भी डिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर वो फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन होगा. और ये जो सोर्स है वो हो सकता है स्फेरिकल ओके, हो सकता हो वो सिलिंड्रिकल हो सकता है वो लीनियर ये हो सकता है. ये तीनों चीज़ें फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन में होती हैं. दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा, देखिए व्हेन द सोर्स, ध्यान से देखिएगा, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन एट फाइनाइट, देखिए व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन एट फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन द नियर फील्ड और पास और कंपेरेबल दैट इज कॉल्ड फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन. वेयर एज अगर हम फ्राउनहोफर की बात करें तो उसका डिफ्रैक्शन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर फ्राउनहोफर में क्या होता है, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, तो सोर्स ऑफ लाइट जो आ रहा है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा नहीं पता, और इनफाइनाइट में ही वो चला जाता है. ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स से ही वो
चला जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यानी यहाँ पे सोर्स भी इनफाइनाइट है और ऑब्जर्वेशन भी इनफाइनाइट है, नॉट कंपेरेबल। हम लोग उसको कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, नियर बाई नहीं है, एट फार है, वेरी फार अवे है। तो यानी काफ़ी डिस्टेंस पे है, जिसका डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। दैट इज सोर्स भी इनफाइनाइट पोजीशन पे है और उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी इनफाइनाइट पोजीशन पे है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दैट इज एट फार एंड नॉट कंपेरेबल, दैट इज कॉल्ड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इस तरह से डिफ्रैक्शन जो है वो बेंड ऑफ एजेस जो हैं वो मूव करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो जो रेज है वो मूव करते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, वो एजेस से डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज नॉन एज डिफ्रैक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि जो डिफ्रैक्शन है वो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर ने अलग अलग तरीके से किया। फ्रेस्नेल का एट इनफाइनाइट पोजीशन होता है, सॉरी फाइनाइट पोजीशन होता है, जो कंपेरेबल होता है, नियर होता है। और फ्रॉनहोफर जो होता है इनफाइनाइट होता है, नॉट कंपेरेबल होता है और वेरी फार अवे होता है। तो दीज आर द टर्म्स which we have to bear in mind to know about the Fresnel biprism method, where we are going to find out the expression for fringe width and wavelength of the monochromatic light. अब बात करते हैं छोटे छोटे टर्म्स। तो मैंने आपको बताया कि बाइप्रिज्म क्या है, मोनोक्रोमेटिक क्या है, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को कैसे डिफर करते हैं, डिफरेंस कैसा होता है उन दोनों में। अब आते हैं इस फिगर को अंडरस्टैंड कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे, इसमें जो हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, वो सारा इस फिगर का ही खेल है। If you understand this figure, then you can find out the expression easily. अब ध्यान से देखिए, ये आपका जो मैंने PQ नाम दिया है, ये आपका क्या है, अभी अभी मैंने बताया ना, बैक टू बैक है। दैट मीन्स ये जो PQ है ये आपका बाइप्रिज्म है। ये क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ और इस तरीके से लाइट चली गई, डिफ्रैक्ट हो गई। फिर इधर भी देखिए इस पोजीशन पे है, डिफ्रैक्ट होकर चली गई। बीच का पोजीशन क्या है, अगर वो नियर बाई पोजीशन पे है तो इस तरीके से वो ओवरलैप होकर के निकल जाएगी। ये पोजीशन ओवरलैपिंग पोजीशन है। इन दोनों ओवरलैपिंग पोजीशन के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। व्हाई? बिकॉज दो कोहेरेंट सोर्स के बीच में, देखिए मैंने लिखा इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू जनरेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा और जहां इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा, दैट इज वाई इस इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करने के लिए ही स्टूडेंट इस मेथड में फ्रेस्नेल ने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया है। या देखिए यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सोडियम लाइट है, दिस इज सोडियम लाइट। ये इस पर फ्लैक्स करता है और इस तरह से सोर्स 1 और सोर्स 2 से लाइट रिफ्रैक्ट होकर के फ्रिंजेस यानी इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करता है, जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फर्दर फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड दैट इज वाई मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस विच प्रोड्यूस फ्रिंजेस। अब जहाँ फ्रिंजेस होगा तो हमको क्या निकालना होगा, फ्रिंज विड्थ निकालना होगा और एज वेल एज उसका वेवलेंथ निकालेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ और आप समझ कर रखिए कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में क्या है, ये दोनों जो वेव्स हैं, तो याद रखिएगा जो साउंड वेव्स का है उसमें वेवलेंथ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई उसके वेवलेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट लाइट की अगर बात करें तो उसमें जो वेव्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, इतने कम होते हैं कि उसके वेवलेंथ को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता है। सो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि साउंड वेव्स जो है जब वो ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करता है, बैंड करता है, तो उसे हम इजीली मतलब कंपेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेयर एज लाइट वेव्स को नहीं। लाइट वेव्स का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होता है, कभी कभी नेग्लिजिबल हो जाता है। दैट्स वाई उसको निकालना संभव नहीं होता है। सो उसे एक पर्टिकुलर मेथड से ही फाइंड आउट किया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग फ्रेस्नेल में बाइप्रिज्म मेथड से निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या है, मैंने आपको फिगर बताया, सोर्स चला गया, ये डिफ्रैक्शन का पोजीशन है, ये ओवरलैपिंग पोजीशन है। यहाँ से देखिए ध्यान से स्टूडेंट, H1 और H2 दो सोर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस जैसा कि आप यंग मॉडुलस में भी पढ़े थे, बीच का डिस्टेंस d/2 है। ये स्मॉलर डिस्टेंस है, जनरली मोस्टली मिलीमीटर में लेते हैं। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये देखिए सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने A लिखा है, और इस बाइप्रिज्म और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने B लिखा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट इस फिगर में? टोटल डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D = A + B बोलते हैं। ये सब ऑल दीज आर नॉन डिस्टेंस, ऑल दीज आर नॉन डिस्टेंस। अब बात करते हैं जब ये डिफ्रैक्ट होता है, सोडियम लाइट इस पे फ्लैक्स करता है, इस तरीके से प्रिज्म में वेव्स डिफ्रैक्शन होता है, फ्रिंज विड्थ बनता है। अब इस फ्रिंज विड्थ में समझते हैं कि क्या एक रिजल्ट है।
यहाँ एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ याद रखिए जो अल्फा है ना वो बहुत स्मॉल एंगल है, हाफ डिग्री के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है। अल्फा कितने के इक्वल होता है स्टूडेंट? अप्रॉक्सीमेटली हाफ, दैट्स वाई वेरी स्मॉल होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो लेमडा है, देखिए ध्यान से डेविएशन एंगल कैसे बन रहा है। ये जो रेज है, अगर हम इस सोर्स 1 और सोर्स 2 का ट्राइंगल को पोजीशन को बनाते, देखिए डॉट लाइन से मैंने बताया, डॉट लाइन से पोजीशन बनाते तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और नीचे भी देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस दोनों बीच में ये जो बाइप्रिज्म पी का पोजीशन है और इस डॉट लाइन के बीच में जो एंगल मैंने रेड लाइन से शो किया है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है स्टूडेंट। इसको फर्दर प्रोसीड करोगे तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे तो। सिमिलरली नीचे वाला पोजीशन भी वही होगा, एंगल ऑफ डेविएशन लेमडा, देखिए लेमडा सॉरी डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, देखिए यहाँ पे भी डेल्टा वर्टिकली ऑपोजिट है, यहाँ पे भी डेल्टा वर्टिकली ऑपोजिट है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकली एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इक्वल है। सो डेल्टा क्या चीज़ हो गया स्टूडेंट? एंगल ऑफ द डेविएशन डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए एक साइन है म्यू, म्यू आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लेमडा का जो डेल्टा का जो पोजीशन है वो अल्फा इंटू म्यू माइनस 1 होता है, जहाँ अल्फा वेरी स्मॉल है, कैन बी नेग्लिजिबल। अब इस फिगर की बात करें, इस फिगर में S1P और S की बात करें या S2 और Q की बात करें, तो इस फिगर में याद रखेंगे P/B, तो P/B का क्या होता है स्टूडेंट? 10 डेल्टा, 10 डेल्टा इक्वल टू P/B हो गया, P हो गया आपका D/2 और B हो गया आपका A, तो D/2/A में 2 नीचे आएगा तो D/2A हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 10 डेल्टा है वो नियरली इक्वल टू डेल्टा है, लगभग वेरी स्मॉल। सो स्मॉल डी का पोजीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2A के साथ डेल्टा लिखेंगे क्योंकि ये नियरली इक्वल है, सो डेल्टा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, D इज इक्वल टू 2A लैम्डा, इक्वेशन 1 हो गया। अब D का पोजीशन याद रखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि डेल्टा इक्वल टू अल्फा म्यू माइनस 1 है, तो डेल्टा की जगह देखिए अल्फा म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं ना हम लोग, मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से 2A लैम्डा म्यू माइनस 1 कंडीशन आया। और चूंकि कैपिटल डी कितना है स्टूडेंट? कैपिटल डी नॉन डिस्टेंस A प्लस बी है, देख लीजिए मैंने बताया आपको प्रिज्म और सोर्स के बीच का डिस्टेंस A है, बाय प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस B है, तो टोटल डिस्टेंस कैपिटल D A प्लस बी है। आप कैपिटल D इक्वल टू A प्लस बी लिख सकते हो। तो फ्रिंज विड्थ कितना होता है? यंग्स मॉडुलस में भी आपको बताया मैंने, बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D। तो इस वैल्यू को जब आप लैम्डा यानी वेवलेंथ के रूप में निकालोगे तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 2A लैम्डा म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई A प्लस बी। देखिए D की जगह मैंने A प्लस बी लिखा है क्योंकि लैम्डा इस साइड चल जाएगा तो D नीचे आ जाएगा, तो D का वैल्यू A प्लस बी हो जाएगा। So this is the final result through which you can find out the wavelength of monochromatic light using biprism. So students, all these are the terms which you have to bear in mind, and after drawing this figure को आप ये ड्रॉ करना है, फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी मेजरमेंट है और जो भी डेजिग्नेशन से जो भी मैंने डिनोट किया है लेटर्स, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऑल दीज जो एक्सप्लेनेशन है इन योर ऑन वर्ड्स यू कैन राइट। आफ्टर दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय प्रिज्म मेथड। आई होप स्टूडेंट with the help of this video you can understand Fresnel by prism और कैसे हम लोग निकालें। Watch this video again and again so that each and every term would be clear and you can write all these things in your words. But bear in mind, physics में figures को अच्छे से draw कीजिएगा. After that you can explain. Thanks for watching.